हे हाय हेलो एवरीवन, हम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए यादों के पिटारे में तो यहाँ पर शाम के टाइम पे मम्मा पापा ने जो भी ब्लेसिंग सारिका के लिए करी थी वो दे रहे हैं और सबको प्यार से जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। Thank you, Pita. Thank you, Ma. थैंक यू पिता। वीडियो लव फ्रॉम चौहान। तो नानू ने दिया बोले क्या है ना नानू नानी ठीक है तो मैं ये तो बेटा मंगाए थे मैंने इससे मंगाए थे फिर मैंने बोला मैं मम्मा चौहानी से भागती रहूं। हां थैंक यू भैया। मम्मा चौहानी थैंक यू जा। अरे भैया ऊपर रख दे खोल के बना दूंगा। ऐसे रख दो इसके साथ अरे अंदर गदा छोटा सो रहा है ना तो ये हाथ निकला ये रख ऐसे रख लो इधर ये इसके साथ ये लग रहा है भाई ये जो फोटो चलो खींचिए ये भी साथ ये गुड़िया। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी थैंक यू भाई सब कुछ बहुत अच्छा पर बहुत ज्यादा कर रहे हो आप लोगों को बहुत ही अजीब सा लगा। थैंक यू सो मच माँ पिता विकी भैया भाभी फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतनी दूर से आए और आपने इतना प्यार हमें दिखाया। आप बिलीव नहीं करोगे, बोलने की बात नहीं है। ये लोग इतना सारा सामान लेकर आए थे ना, स्पेशली अनाज की, मतलब हमें 2 महीने तक कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिकॉज़ हमारे में ऐसे रिवाज होता है, बोलते हैं जब बेटी को बेबी होता है तो उसके घर जब जाते हैं तो पहले ज़माने में तो पका के लेके जाते थे, बट अब ज़माना बदल गया है तो कच्चा सामान इतना सारा आ गया था ना। ओ माय गॉड, घी, आटा, दालें एंड गिफ्ट्स, नो डाउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर मम्मा कर रही हैं बेबी की मालिश एज़ ऑलवेज़। और हम लोग पूछ रहे थे मम्मा से कि बेबी को बर्थ मार्क कहाँ है, तो मम्मा हमें बर्थ मार्क दिखा रही है बेबी का, और मुझे भी यहाँ पर बैक पे बर्थ मार्क है, तो मम्मा दिखा रही है कि बेबी के भी बैक पे बर्थ मार्क है। सो बस वही बातचीत चल रही थी और ऐसे ही कि कैसे करना है, क्या करना है। मम्मा अपनी तरफ से जितना मुझे सिखा सकती थी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, एंड उसी का नतीजा है कि लाइक जो हमारे पहाड़ी कल्चर में चीज़ें करते हैं, जैसे ताल्टी डालना, इसको तेल को यहाँ पर डालते हैं सर के ऊपर, इसे ताल्टी बोलते हैं। तो ये गरम घी होता है, इसको बेबी के सर पर डालते हैं ताकि ये वाला हिस्सा बोलते हैं कि बहुत नरम होता है। तो बस मम्मा वही कह रही थी कि इस एरिया का तुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और बेबी की आइज़ के बाहर बाहर भी वो घी लगा रही थी ताकि उसकी आंखें भी तेज़ हो जाएं, आंखों की रोशनी अच्छी हो। सो इस तरह से करते हैं पहाड़ी तरीक़ों से मालिश। तो मम्मा मुझे वही अच्छे से सिखा रही थी, कान के अंदर अच्छे से घी का सेक लगाना, गरम घी, बिकॉज़ ठंड में बेबी पैदा हुई है ना। सो इस तरह से वो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ बारीकी बता रही थी, और मैं भी बस देख रही थी। बिकॉज़ फर्स्ट 2 वीक्स तो मैंने कुछ नहीं करा, बस देख रही थी, बैठी रही, क्योंकि ऑल्दो आई वॉज फीलिंग गुड, बट मम्मा ने मुझे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। शी सेड आई एम हेयर, यू टेल मी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट तुम अपनी जगह से नहीं उठोगी। सिजेरियन हो सकता है तुम्हें अभी कंफर्टेबल लग रहा हो, बट इतना होता नहीं है। सो फिर वही है, बड़ों की बात सुनी और मैंने पूरा रेस्ट लिया, मैं जितना ले सकती थी। सो फाइनली एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ हमने पिता के लिए प्लान करा हुआ था, बिकॉज़ अपने पिता खाने पीने के शौकीन हैं। so, उसी हिसाब से हमने एक बहुत प्यारा सा उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करा था। तो वो खोल के देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है। हमने कहा डब्बा तो खोलिए, उसके अंदर तो देखिए कि आपको इसमें क्या मिलता है। तो ये स्पेशली हमने प्लान करा था उनके लिए।
तो आप देखिए कितना प्यारा सा गिफ्ट इससे निकलेगा। और मम्मा और भाभी गेस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही गेस कर लिया था, इसलिए वो हंस रहे थे। ये था एक बहुत ही प्यारा वाइन ग्लास। तो आप देखेंगे ना, इसे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हैवी। इसमें बहुत अच्छा पता नहीं, बिल्कुल वो चीनी मिट्टी टाइप्स होता है ना, तो वो बना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। मामू देखो मैं जागा हूँ, मामू देखो मेरा फेस, देखो मामू, देखो मामू मैं जागा हूँ, देखो मामू मैंने अपने आप को नाखून मारी है, यहाँ पे जोर जोर से नाखून मारी है मामू मैंने। देखो मैंने आईज ओपन करी आपके लिए, ये वो देखो मैं कैसे सोया हूँ, देखो 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 मैं कैसे सोया हूँ। पोगी मेरी बतन जैसी आँख हैं। ये मामू के लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली भाई नहीं आ पाया था, और नेक्स्ट डे सब घूमने चले गए थे, मम्मा पापा सब आसपास ही घूमने चले गए थे। बट मम्मा मोस्टली मेरे पास ही थी, वो मालिश कर रही थी, वो उन्होंने बेबी का पूरा ध्यान रखा। मतलब मैं क्या बोलूँ, माँ बाप का कोई शुक्रगुजार तो कभी मतलब हम अदा कर ही नहीं पाएंगे। बट जो ये वक्त था ना, आई कांट अगेन आई कांट एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द नहीं है मम्मा को थैंक यू बोलने के लिए। कोई अपना घर छोड़कर 5 दिन भी किसी दूसरे के घर में नहीं रह सकता, बट मम्मा अपनी तरफ से वो, जैसे मैंने पिछली बार बताया, 10-15 डेज़ के लिए आई थी कि चलो ठीक है, तब जब तक तुम थोड़ा सीधा हो जाओगी। बट मम्मा मेरे साथ ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना रुकी, बिकॉज़ घर में सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। बीच में नानी जो मेरी मॉम है, मदर इन लॉ है, उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, फिर हमें घर शिफ्ट करना था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो मम्मा ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, 15-20 से वो 25-30 दिन तक आई, देन उससे भी वो बढ़ता ही गया। यहाँ पर सब मस्ती कर रहे हैं और सब एक दूसरे को मतलब गिफ्ट जो भी हमने बच्चों के लिए दिए थे, एंड देन प्रीति आई थी, सब बेबी से मिलने आ रहे थे। तो ये डोरा है जो कि लक्ष्य की कज़न है, तो उसके लिए भी सेम आप देखिएगा आगे, इतने प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए मैंने सबके लिए जो सेम टी शर्ट्स ली थी ना, बिग सिस्टर वाली और बिग ब्रदर वाली। बस यहाँ पर मुझे जैनिश की कमी फील हो रही थी, जो कि मेरी दीदी का बेटा है। सो अरिका के 2 भाई और 3 बहनें हैं ना, तो इस तरह से मैंने सबके लिए प्लान किया था, तो अच्छा लग रहा था बहुत। ये है मेरी गिफ्टी टोस्टी, जो कि जिनकी मैं बुआ हूँ, विक्की भैया के बेबी हैं ये, डिम्पी भाभी एंड विक्की भैया के बच्चे हैं। ये इनकी मम्मा, मेरी प्यारी डिम्पी भाभी, और ये है मेरे स्वीट हार्ट विक्की भैया। सो मैं इनका फ़ोटोशूट कर रही थी और अच्छी सी वीडियो बना रही थी और अपनी यादों के पिटारे में बांध कर रख रही थी। एंड आगे आप जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, मम्मा आपको बस बेबी की मालिश करती हुई मिलेगी, या नहलाती हुई मिलेगी, या फिर उसकी टेक केयर करती हुई मिलेंगी। सो या उस दौरान मम्मा अच्छे से उसको वही ताल्टी सेक, अच्छे से उसकी सेकाई वगैरह कर रहे थे। तो देखिए मेरा बेबी, ये शायद 5 डेज़ का है और इतने प्यार से सोया हुआ है, छोटू सा। और बस सब आ रहे थे, गप्पे मार रहे थे, क्योंकि पापा, विक्की भैया और भाभी और बच्चे ये 2-3 दिन ही हमारे साथ रुके। बट उसके बाद नामकरण एंड ऑल का भी फंक्शन था, तो उसके लिए मम्मा ही मेरे साथ रुकी। हमने देन प्लान किया था कि भाई आएगा एंड भाई के साथ मम्मा वापस जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली भाई नहीं आ पाया, और मम्मा को क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना था, देन भाई सेट मैं बाद में ही आऊँगा। और ये मेरा छुटकू सा बेबी है जो ऑलमोस्ट 7 डेज़ का हो गया था इस दिन, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है इसका। और देखिए कैसे हंस रहा है ये 7th डे से, मतलब मैंने इसको 1st डे से ही हंसते हुए देखना शुरू कर दिया था। 1st डे तो नहीं कहूँगी, 3rd डे से ये थोड़ा थोड़ा हंसने लग गई थी। बाकी तो आप इंस्टाग्राम पे इसकी हंसमुख लाल वाली वीडियोस देखते ही होंगे, अगर नहीं तो अरिका की दुनिया इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, एंड सारी वीडियोस इसकी वहाँ पर देखिए। एंड ये मेरे बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन, आगे की वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड until my next video. Bye bye.